सभी का सिलेक्शन विद प्राची चैनल में। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संधि के बारे में विस्तार रूप से। इसके बाद हम लोग संधि पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं संधि के बारे में कि संधि किसे कहते हैं। देखिए, दो पद होते हैं, इसे कहते हैं पूर्व पद और इसे कहते हैं अंतिम पद। पूर्व पद को हम प्रथम पद भी कह सकते हैं और अंतिम पद को उत्तर पद भी कहते हैं। जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण, कौन सा अंतिम वर्ण, और अंतिम पद का प्रथम वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो इनके जुड़ने से विकार अर्थात परिवर्तन उत्पन्न होता है, तो उसे हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है, जब दो समीपवर्ती वर्ण पास पास आते हैं तब उनमें विकार मतलब परिवर्तन सहित मेल होता है, उसे हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए संधि का विलोम शब्द कौन सा होगा, तो संधि का विलोम होगा विग्रह। विग्रह अर्थात विच्छेद। विच्छेद और विग्रह संधि का विलोम शब्द होगा। संधि मुख्यतः तत्सम शब्दों में प्रयोग होती है। किसमें? तत्सम शब्दों में संधि प्रयोग होती है। और संधि तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। पहला होगा स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। कौन सा? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आइए जानते हैं स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि में स्वर और स्वर आपस में जुड़ते हैं। क्या? स्वर और स्वर आपस में जुड़ते हैं और परिवर्तन भी स्वर में आता है। किस में आता है परिवर्तन? स्वर में आता है। लेकिन व्यंजन संधि में व्यंजन और व्यंजन जुड़ता है, व्यंजन और स्वर जुड़ता है, स्वर और व्यंजन जुड़ता है, और परिवर्तन किस में आता है? व्यंजन में आता है। किस में आता है? व्यंजन में आता है। और विसर्ग संधि में विसर्ग और स्वर जुड़ता है और विसर्ग और व्यंजन जुड़ता है। क्या जुड़ता है? व्यंजन। परिवर्तन लेकिन विसर्ग में ही आता है। किस में आता है? विसर्ग में। तो आइए जानते हैं स्वर संधि के बारे में। प्रथम पद का अंतिम वर्ण, कौन सा? प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण यदि स्वर हो तो स्वरों में जो विकार होता है, परिवर्तन होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि। देखिए यहाँ पर दो पद हैं, ये पूर्व पद है, ये अंतिम पद है। यहाँ का जब लास्ट वाला वर्ण और यहाँ का प्रथम पद आपस में जुड़ता है, स्वर और स्वर में स्वर ही जुड़ेगा, तो यहाँ पर जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। आइए इसका कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे दिया है रमाधन ईश। क्या दिया है? रमाधन ईश। यहाँ पर बड़ा आ है रमा में और इसका प्रथम पद है बड़ी ई, तो इसके जुड़ने से ए बनता है, तो यहाँ पे हो जाता है रमेश। यहाँ दूसरा दिया है जलधन आशय। जल में देखिए छोटा आ है और आशय में बड़ा आ, तो इनके जुड़ने से बनता है बड़ा आ, तो हो जाता है जलाशय। यहाँ देखिए पौधन अन दिया है, यहाँ पर औ है और छोटा आ, और इनका जुड़ने से बनता है आव। क्या बनता है? आव, तो यहाँ पर हो गया है पावन। क्या हो गया है? पावन। और अगर आपसे पूछा जाए स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। कौन कौन से? दीर्घ संधि। देखिए इस जिस क्रम में आपको बताया गया है ये क्रम, उसी क्रम में लिखिएगा, ये इसी क्रम में होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि और पांचवा अयादि संधि। कौन सा? अयादि संधि। ये 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। देखिए यहाँ पे शॉर्ट में बताया गया है स्वर संधि। यहाँ पर स्वर और स्वर का मेल होता है और परिवर्तन किस में होता है? स्वर में ही होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नोट्स बना सकते हैं, जिससे आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में आसानी होगी। स्वर संधि आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब दीर्घ संधि पर चलते हैं। दीर्घ संधि किसके भेद हैं? स्वर संधि के। स्वर संधि के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? स्वर संधि के 5 भेद हैं, यहाँ पर आपको दिखाया गया और ये इसी क्रम में होते हैं। तो चलिए पहले पढ़ते हैं दीर्घ संधि के बारे में। किसके बारे में? दीर्घ संधि के बारे में। देखिए दीर्घ संधि में जहाँ सजातीय स्वरों का मेल होता है तो उनके मिलने से दीर्घ स्वर बनता है। सजातीय स्वर क्या होते हैं? सजातीय स्वर आपको वर्णमाला के भाग 1 में पढ़ाया गया था कि सजातीय स्वर क्या होते हैं। सजातीय स्वर देखिए जैसे छोटा आ हो गया, छोटी ई होगी, छोटा ऊ हो गया, जब ये जुड़ते हैं तो इनके जुड़ने से बनता है बड़ा आ, बड़ी और बड़ा ऊ। क्या बनता है?
बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये सभी होते हैं सजातीय स्वर। यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये सभी होते हैं सजातीय स्वर। क्या होते हैं? सजातीय स्वर। तो दीर्घ स्वर में इन्हीं के जुड़ने से जब छोटा आ या बड़ा आ और बड़ा या छोटा आपस में जुड़ेगा तो इनके जुड़ने से बड़ा आ बनता है। और अब जब छोटी और बड़ी आपस में जुड़ते हैं तो इनके जुड़ने से बड़ी ई बनता है। और जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ आपस में जुड़ते हैं तो इनके जुड़ने से बनता है बड़ा ऊ। आइए और विस्तार में जानते हैं इनके बारे में। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, जब बड़ा आ आपस में जुड़ेगा तब भी बड़ा आ बनेगा, छोटा आ या बड़ा आ जुड़ेगा तब भी बड़ा आ बनेगा, और बड़ा आ या छोटा आ जुड़ेगा तब भी बड़ा आ बनेगा, और अगर छोटा आ ही जुड़ता है तब भी बड़ा आ बनेगा। यहाँ पर 4 नियम है, 4 शर्तें कह सकते हैं आप। हर कंडीशन में आपको बड़ा आ ही बनेगा। आइए इनका उदाहरण जानते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे उदाहरण दिया गया है, परम धन अर्थ। क्या दिया गया है? परम धन अर्थ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छोटा आ है और यहाँ पर बड़ा आ, सॉरी छोटा आ, यहाँ छोटा आ है और छोटा आ, और यहाँ पर देखिए बड़ा आ की मात्रा हो गई है माँ में, परमार्थ हो गया है। यहाँ दूसरा दिया है अस्त धन अचल। यहाँ भी देखिए छोटा आ और छोटा आ के जुड़ने से क्या हो गया है? बड़ा आ, अस्ताचल। यहाँ देखिए अन्य धन अन्य। यहाँ भी छोटा आ और छोटा आ है तो यहाँ अन्यान्य हो गया है। क्या हो गया है? अन्यान्य। यहाँ देखिए यहाँ पे शिव धन आलय। यहाँ छोटा आ है लेकिन यहाँ पे बड़ा आ है, तो यहाँ कुछ भी हो, चाहे पहले छोटा आ हो या पहले बड़ा आ हो, इनके जुड़ने से बनेगा बड़ा आ। यहाँ हो गया है शिवालय। यहाँ है दूसरा प्रेच्छा धन आगर। यहाँ पर देखिए बड़ा आ है और यहाँ भी क्या है? बड़ा आ, तो यहाँ पर क्या बनेगा? बड़ा आ बनेगा, प्रेच्छागर। नेक्स्ट है महाधन आशय। यहाँ भी देखिए बड़ा आ है और यहाँ भी बड़ा आ, तो इनके जुड़ने से भी बड़ा आ बनेगा, तो हो गया महाशय। क्या हो गया? महाशय। चलिए आइए जानते हैं अब बड़ी और छोटी के बारे में। देखिए जब ये भी जुड़ते हैं, चाहे छोटी जुड़े तब भी बड़ी बनेगा, मतलब कोई पहले आए या बाद में बड़ी छोटी आए, क्या बनेगा? बड़ी ई ही बनेगा। क्या बनेगा? बड़ी ई ही बनेगा। आइए इसका कुछ एग्जाम्पल जानते हैं। देखिए यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। कवि धन इंद्र। यहाँ पर क्या है? छोटी ई है और यहाँ भी छोटी ई, तो इनके जुड़ने से क्या बनता है? बड़ी। क्या बनता है? बड़ी। तो यहाँ हो गया है कवींद्र। और यहाँ देखिए अति धन इत। यहाँ भी छोटी ई और छोटी ई, इनके जुड़ने से क्या बनेगा? बड़ी ई, तो क्या हो गया है? अतीत। क्या हो गया है? अतीत। यहाँ देखिए अधिधन इच्छड़। यहाँ पर भी छोटी ई और छोटी ई, क्या है? छोटी और छोटी ई के जुड़ने से क्या होगा? बड़ी ई। देखिए यहाँ पर छोटी हो गया है, थोड़ा इग्नोर कीजिएगा उसे, थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ होगा अधीक्षण, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा रहेगा और होगा अधीक्षण। यहाँ देखिए महीधन इंद्र। क्या है? महीधन इंद्र। यहाँ पर बड़ी ई है और यहाँ पर छोटी ई है, तो लेकिन इनके जुड़ने से क्या बनेगा? बड़ी। क्या बनेगा? बड़ी। तो महेंद्र। क्या होगा? महेंद्र। और महेंद्र का मतलब क्या होता है? महेंद्र का मतलब होता है राजा। और लेकिन अगर यहाँ पे महेंद्र दिया रहता तो उसका अर्थ अलग हो जाता। महेंद्र मतलब देवताओं के राजा या इंद्र, और महेंद्र मतलब राजा। देखिए अगला है नदी धन ईस। यहाँ पर भी बड़ी ई है और बड़ी, तो इनके जुड़ने से बढ़ेगा बड़ी और हो जाएगा नदीस। क्या हो जाएगा? नदीस। लास्ट में है गौरी धन ईस। यहाँ पर भी बड़ी, तो इनके जुड़ने से क्या बनेगा? बड़ी, तो हो जाएगा गौरीस। आइए जानते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ का। देखिए यहाँ पर भी जब छोटा ऊ जुड़ेगा तब भी बड़ा ऊ बनेगा, और अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ जुड़ रहा है तब भी बड़ा ऊ या छोटा ऊ जुड़ रहा है तब भी बड़ा ऊ, और अगर बड़ा ऊ ही जुड़ता है तब भी बड़ा ऊ बनेगा। मतलब सभी कंडीशन में बड़ा ऊ ही बनेगा। आइए इस पर कुछ एग्जाम्पल्स जानते हैं। देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया है पहला भानु धन उदय। यहाँ पर भी क्या है? छोटा ऊ है और यहाँ भी छोटा ऊ, तो इनके जुड़ने से क्या बनेगा? बड़ा ऊ, तो हो जाएगा भानुदय। क्या? भानुदय। अगला है गुरु धन उपदेश। यहाँ भी छोटा ऊ और छोटा ऊ, तो इनके जुड़ने से क्या बनेगा? इनके जुड़ने से बनेगा बड़ा ऊ, तो क्या हो जाएगा? गुरु उपदेश। अगला है लघु धन उर्मी। यहाँ देखिए छोटा ऊ है लेकिन यहाँ पर बड़ा ऊ है, तो पहले छोटा ऊ या आए या बाद में आए, इनके जुड़ने से हमेशा बनेगा बड़ा ऊ, तो यहाँ हो गया लघु उर्मी। क्या हो गया है? लघु उर्मी। अगला है
वधूधन उत्सव। क्या है? वधूधन उत्सव। तो देखिए यहाँ पर बड़ा ऊ है और फिर है छोटा ऊ, तो लेकिन इनके जुड़ने से भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ। पहले क्या देखिए, ये थर्ड पॉइंट आप देखिए, बड़ा ऊ और छोटा ऊ के जुड़ने से बनेगा बड़ा ऊ, तो ये हो जाएगा वधूत्सव। क्या हो जाएगा? वधूत्सव। अगला और आखिरी है सरयूधन उर्मी। क्या है? सरयूधन उर्मी। यहाँ देखिए बड़ा ऊ और बड़ा ऊ, ये फोर्थ पॉइंट आप देखिए, इनके जुड़ने से भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ, तो यहाँ हो जाएगा सरयूर्मी। क्या हो जाएगा? सरयूर्मी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब चलिए जानते हैं गुण संधि के बारे में। किसके बारे में? गुण संधि के बारे में। आपने पढ़ा दीर्घ संधि, अब जानते हैं गुण संधि के बारे में। देखिए गुण संधि में 3 नियम हैं। पहला है, यदि बड़ा छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी या बड़ी आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? ए। क्या हो जाता है? ए। यदि छोटा और छोटी ई जहाँ रहेंगे, मतलब छोटा या बड़ा, छोटी या बड़ी जहाँ रहेंगे वहाँ हो जाएगा ए। और छोटा या बड़ा के बाद अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो उन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ। क्या हो जाएगा? ओ। लेकिन अगर छोटा या बड़ा के बाद री आए तो उनके स्थान पर हो जाएगा अर। क्या हो जाएगा? अर। आइए जानते हैं इसका कुछ उदाहरण। देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया गया है। रमाधन ईस। देखिए यहाँ पर बड़ा आ और बड़ी है तो क्या होगा? ए। क्या बनेगा? ए। यहाँ पर देखिए इन दोनों के जुड़ने से ए बनता है। क्या बनता है? ए। तो यहाँ पर ए। रमेश। सूर्यधन उदय। क्या है? सूर्यधन उदय। तो यहाँ पे छोटा ऊ और छोटा आ और छोटा ऊ, यहाँ पर छोटा आ है और यहाँ पर छोटा ऊ, तो इनके जुड़ने से ओ। देखिए नियम नंबर 2 में क्या कहता है? इनके जुड़ने से ओ बन जाता, तो यहाँ हो जाएगा सूर्योदय। तीसरा है, देखिए यहाँ पर छोटा आ और छोटा ऊ, तो यहाँ भी चंद्रोदय। क्या होगा? ओ, तो चंद्रोदय हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, महाधन उत्सव। यहाँ पर क्या है? बड़ा आ और छोटा ऊ, तब भी इनके जुड़ने से क्या बनेगा? ओ। क्या बनेगा? ओ, तो ये हो जाएगा महोत्सव। नियम नंबर 2 से ये हो जाएगा महोत्सव। अगला है देवधन ऋषि। क्या है? देवधन ऋषि। तो यहाँ देखिए छोटा आ है और री है, तो नियम नंबर 3 कहता है यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद री आए तो क्या हो जाएगा? अर। क्या हो जाएगा? अर। तो यहाँ हो गया देवर्षि। क्या? देवर्षि। अगला और आखिरी है महाधन ऋषि। यहाँ देखिए बड़ा आ और री है, तो भी इनके जुड़ने से क्या हो जाएगा? इनके जुड़ने से बन जाएगा अर। क्या? अर। तो यहाँ हो जाएगा महर्षि। क्या? महर्षि। देखिए यहाँ पर आपको शॉर्ट में थोड़ा समझाया गया है। जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी या बड़ी आए तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। छोटा या बड़ा के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ हो जाएगा, और छोटा या बड़ा के बाद री आए तो अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? री अर हो जाएगा। तो यह है गुण संधि का नियम। क्या है? ये है गुण संधि के नियम। आइए जानते हैं स्वर संधि का तीसरा, वृद्धि संधि। क्या? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के 2 नियम हैं। पहला नियम कहता है यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या ए आए। क्या आए? ए या ए, तो उनके स्थान पर क्या हो जाएगा? तो उन दोनों के स्थान पर अय हो जाता है। क्या हो जाता है? अय। और नियम दूसरा कहता है यदि छोटा आ या बड़ा के बाद ओ या औ आए। क्या आए? ओ या औ आए, तो उनके स्थान पर औ हो जाता है। क्या हो जाता है? अय, औ। तो यहाँ पर नियम नंबर 1 में यदि कोई भी आए तो उनके स्थान पर, मतलब छोटा या बड़ा आ के बाद ए या अय आए तो उनके स्थान पर, दोनों के स्थान पर भी अय होगा। और यहाँ पर छोटा या बड़ा के बाद ओ या औ आए तो औ ही होगा। आइए इसके बारे में थोड़ा उदाहरण जानते हैं। देखिए यहाँ पर उदाहरण में बताया गया है। पहला है तत्र धन एव। क्या है? तत्र धन एव। अब देखिए यहाँ पर तत्र में छोटा आ। क्या है? छोटा आ, और एव में ए, या तो इनके जुड़ने से क्या हो जाएगा? अय। और अय की मात्रा होती है 2 मात्रा होती है, तो यहाँ हो जाएगा तत्रैव। क्या हो जाएगा? तत्रैव। और दूसरा है सदा धन एव। क्या है? सदा धन एव। अब देखिए यहाँ पर दूसरे में क्या है? बड़ा आ। बड़ा आ धन ए, बड़ा धन ए, तो क्या हो जाएगा? अय। क्या होगा? अय। और अय में कितनी मात्रा होती है? 2 मात्रा होती है, तो ये हो जाएगा सदैव। क्या हो जाएगा? सदैव। तीसरा है
महाधन ऐश्वर्य, क्या महाधन ऐश्वर्य, तो यहाँ पर क्या है बड़ा आ, महा में क्या है लास्ट में बड़ा आ, धन ऐश्वर्य में क्या है आय, इस बार क्या है आय, तो भी ए आए या अय आए, इनके जुड़ने से अय ही बनेगा, क्या बनेगा अय। तो और इसकी मात्रा क्या होती है 2 होती है इसकी मात्रा, तो यहाँ हो जाएगा महेश्वर, क्या महेश्वर। देखिए फोर्थ क्या है जल धन ओध, क्या है जल धन ओध। अब जल में क्या है छोटा आ है और ओध में क्या है ओ है, क्या है ओ है, तो आ या बड़ा आ के बाद ओ या अ आए तो क्या हो जाता है नियम नंबर 2 के अनुसार अ हो जाता है, क्या हो जाता है अ हो जाता। तो यहाँ पे देखिए जलौध में ला पे अ की मात्रा है, क्या है अ की मात्रा, तो ये हो जाएगा जलौध। अगला है महाधन औषधि, क्या है महाधन औषधि, महा में देखिए बड़ा आ है और क्या है औषधि में औषधि उत्तर पद का प्रथम वर्ड क्या है ओ है। अब बड़ा आ और ओ आ है तो क्या होगा नियम नंबर 2 के अनुसार अ हो जाएगा, क्या हो जाएगा औ, तो यहाँ पर हो जाएगा महौषधि, क्या हो जाएगा महौषधि। और आखिरी है महाधन औघ, क्या है महाधन औघ। अब महा में क्या है बड़ा आ और औघ में क्या है औ, क्या है औ, तो इनके जुड़ने से क्या बनेगा नियम नंबर 2 के अनुसार, इनके जुड़ने से बनेगा औ, क्या बनेगा औ। तो देखिए ये महाधन औघ हो जाएगा महोघ, क्या हो जाएगा महोघ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर इसको शॉर्ट में बताया गया है, जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या अ आए तो क्या होगा अ, क्या होगा अ ही होगा। और यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ओ या अ आए तो उनके स्थान पर दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा अ हो जाएगा, क्या अ हो जाएगा। अब चलिए आगे जानते हैं स्वर संधि का चौथा यड़ संधि, कौन सा यड़ संधि। देखिए यड़ संधि का 3 नियम है। पहला है जब छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई अन्य स्वर आए, क्या आए कोई भी अन्य स्वर आए तो उनके स्थान पर या हो जाता है, क्या हो जाता है या। और छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई भी अन्य स्वर आए तो उनके स्थान पर वा हो जाता है, क्या हो जाता है वा। और जब री के बाद कोई अन्य स्वर आए तो उनके स्थान पर क्या हो जाता है र, क्या हो जाता है र। आइए इसके बारे में थोड़ा उदाहरण के तौर पर जानते हैं। देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया है यदि धन अपि, यदि धन अपि, तो देखिए यदि में क्या है छोटी ई है, क्या है छोटी ई धन छोटा आ। अब देखिए नियम पहला क्या कहता है छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए तो उनके जुड़ने से क्या हो जाएगा या, क्या हो जाएगा या। और यद्यपि का अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा या धन आ धंधा धंधा धन छोटा आ धन पा धन छोटी ई, तो ये इसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा, क्या हो जाएगा वर्ण विच्छेद। और यहाँ पर छोटी ई भी रहेगा। अब देखिए यदि, यदि कौन कौन सा है ये यहाँ से लेके यहाँ तक यदि हो जाएगा। अब इनके जुड़ने से क्या बनता है या हो जाता है, तो यहाँ पर ये दा और इसके साथ जुड़ेगा तो ये या हो जाएगा, क्या हो जाएगा या। और अपि का ये अपि है ना, जब छोटी या बड़ी के बाद कोई भी स्वर आए तो उनके स्थान पर या हो जाता है, तो यहाँ पर यद्यपि हो जाएगा, क्या हो जाएगा यद्यपि। अगला है प्रतिधन आरोपण, प्रतिधन आरोपण, तो देखिए प्रति में यहाँ क्या है छोटी ई और बड़ा आ है, क्या है बड़ा आ, तो इनके जुड़ने से क्या हो जाएगा या, क्या हो जाएगा या, तो ये हो जाएगा प्रत्यारोपण। अगला है अभिधन उत्थान, यहाँ पर अभि में छोटी ई और उत्थान में छोटा ऊ, अभि में छोटी और छोटा ऊ है तो ये हो जाएगा अभ्युत्थान। नियम नंबर 1 में से ही देखिए छोटी के बाद कोई भी स्वर आए तो उनके स्थान पर या हो जाता, तो ये हो जाएगा अभ्युत्थान। अगला है अनुधन एसड़, क्या है अनुधन एसड़, देखिए अनु में छोटा ऊ है, क्या है छोटा ऊ और एसड़ में क्या है ए,
तो इनके जुड़ने से क्या हो जाएगा, वा। नियम नंबर 2 के अनुसार जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई भी अन्य स्वर आए तो उनके स्थान पर वा हो जाता है। क्या हो जाता है, वा। तो ये देखिए यहाँ पे वा जुड़ा है, ये हो जाएगा अन्वेषण। अगला है पितृधन अनुमति। क्या है, पितृधन अनुमति। तो देखिए पितृ में क्या जुड़ा है, अंतिम पद क्या है पितृ का, वर्ण री। क्या है, री धन छोटा आ। अब देखिए नियम नंबर 3 क्या कहता है, जब री के बाद कोई भी अन्य स्वर आए, कोई भी अन्य स्वर आए तो उनके स्थान पर र हो जाता है। क्या हो जाता है, र। तो यहाँ हो जाएगा पितृनुमति। अगला है मातृधन इच्छा। अब देखिए मातृ में प्रथम पद का अंतिम वर्ण है री। क्या है, री। और अंतिम पद का प्रथम वर्ण है छोटी ई। अब देखिए री के बाद कोई भी स्वर आए नियम नंबर 3 के अनुसार तो उसके स्थान पर र हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा मातृच्छा। क्या हो जाएगा, मातृच्छा। चलिए अगला पढ़ते हैं 5वां। और देखिए यहाँ पर इसके बारे में शॉर्ट में इसको बताया गया है। छोटी या बड़ी कोई भी अन्य स्वर आए तो या हो जाता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ आए कोई भी अन्य स्वर तो वाह हो जाता है। री के स्थान पर जब अन्य स्वर के साथ जुड़ता है तो वह हो जाता है रा। चलिए अगला जानते हैं और आखिरी अयादि संधि। क्या, अयादि संधि। इसके 2 नियम हैं, इसका एक ही नियम है। देखिए यदि ए ऐ व ओ औ के बाद कोई भी अन्य स्वर आए, ए ऐ व ओ औ के बाद कोई भी अन्य स्वर आए तो उनके स्थान पर ए के स्थान पर ऐ और ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आ हो जाता है। क्या हो जाता है, जब ए या ऐ के बाद कोई भी अन्य स्वर आए तो ए के स्थान पर ऐ के स्थान पर आए, और जब ओ या औ के बाद कोई भी अन्य स्वर आए तो औ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आ हो जाता है। क्या हो जाता है, आओ। चलिए कुछ उदाहरण जानते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं। ने धन आयन। क्या दिया है, ने धन आयन। अब यहाँ पर ने धन आयन में क्या है, ए है और अन में क्या है, छोटा आ। अब देखिए यहाँ पर पहला एक क्या कहता है, जब ए के बाद कोई भी स्वर आए तो वहाँ पर अय हो जाता है। क्या हो जाता है, अय। तो ने धन आयन में ए और अय जुड़ता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अय। क्या हो जाता है, अय हो जाता है। तो ये हो जाएगा नयन। क्या हो जाएगा, नयन। अगला है गय धन अक। गय धन अक। तो गय में देखिए अय है। क्या है, अय है और अक में छोटा आ, तो इनके जुड़ने क्या हो जाएगा, आय। क्या हो जाएगा, आय। यहाँ पर देखिए आय, तो ये हो जाएगा गायक। अब देखिए इसमें आय जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, तो ये हो जाएगा गायक। अगला है नय धन इका। अब नय में क्या जुड़ा है, अय जुड़ा है और इका में छोटी ई। जब ए या ऐ के बाद कोई भी अन्य स्वर आए तो ए के स्थान पर ऐ और ऐ के स्थान पर आय हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऐ है और छोटी, तो क्या हो जाएगा, आय। क्या हो जाएगा, आय। तो ये हो जाएगा नायिका। क्या हो जाएगा, नायिका। अगला है पौ धन अक। अब यहाँ पर देखिए औ जब ओ या औ के बाद कोई भी अन्य स्वर आए तो ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आव हो जाता है। क्या हो जाता है, आव। तो यहाँ देखिए पौ धन अक में क्या है, आव धन छोटा आ है। छोटा आ क्या है, अन्य स्वर, तो ये आएगा तो क्या हो जाएगा, आव। क्या हो जाएगा, आव। तो पौ धन अक क्या हो जाएगा, पावक। पावक में देखिए ये क्या है, आव। अगला है पो धन इत्र। क्या है, पो धन इत्र। पो में देखिए ओ धन छोटी ई। क्या जुड़ा है, ओ धन छोटी ई। तो इनके जुड़ने से क्या हो जाएगा, इनके जुड़ने से हो जाएगा अव। क्या हो जाएगा, अव। तो ये हो जाएगा पवित्र। क्या हो जाएगा, पवित्र। इसका जब वर्ड विच्छेद करेंगे तो देखिए पा धन आ हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा वा धन छोटी। तो देखिए ये अ मिल रहा है इसमें पवित्र में। अगला है रो धन ईस। क्या है, रो धन ईस। रो में क्या जुड़ा है, ओ। क्या जुड़ा है, ओ और क्या है, धन बड़ी ई। तो इनके जुड़ने से क्या हो जाएगा, अ। क्या हो जाएगा, अ। तो यह हो जाएगा रवीस। क्या हो जाएगा, रवीस।
देखिए यहाँ पे इसको शॉर्ट में बताया गया है। ए कोई अन्य स्वर के साथ जुड़ता है तो अ हो जाता है, किसी अन्य स्वर के साथ जुड़ता है तो आय हो जाता है, और ओ किसी अन्य के साथ जुड़ता है तो अ हो जाता है, और किसी अन्य स्वर के साथ जुड़ता है तो क्या हो जाता है, आओ। क्या हो जाता है, आओ। आज की क्लास में इतना ही। आई होप आप सभी लोगों को क्लास पसंद आई होगी, और पसंद आएगी तो क्लास को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।